I'm राजेश गुप्ता। गोल सेटिंग ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ये शुरुआत में ना हमेशा लिख देना चाहिए। मंथ के पहले में लिखना चाहिए कि मैंने क्या अचीव किया, मैंने क्या अचीव नहीं किया। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और मैं बता दूँ, जो लोग नहीं लिखते रहेंगे ना, उनको समझ में नहीं आता कि गोल सेटिंग है क्या। गोल सेटिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपकी लाइफ की 360 डिग्री चेंज कर सकती है। और मैं बता दूँ, इसे डेली लिखना चाहिए। मगर आई गेस बहुत से लोगों को गोल सेटिंग पता भी होगी, मगर वो लिखना स्टार्ट भी करेंगे लेकिन बीच में स्किप करते रहेंगे। जो बीच में स्किप करते जा रहे हैं ना, आप जीवन में बड़ा नहीं कर पाएँगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएँगे, क्योंकि आपको कम से कम अपने गोल सेटिंग को 5 से 10 मिनट देना चाहिए, एनालाइज़ करना चाहिए कि मुझे जीवन में करना क्या है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितनी बड़े बुकें रीड कर लें, एजुकेशन ले लें, आप कितने बड़े लोगों के साथ बैठ जाएँ, लेकिन बिना गोल सेटिंग के नहीं हो सकता। जितने भी बड़े इंसान हैं ना, जितनी बड़ी कंपनी है ना, उनके पास विज़न होता है 1 साल का, 6 महीने का, 10 साल तक का विज़न होता है कि कितनी कंपनियाँ बनाएँगे, कितनी मशीन्स बनाएँगे, कितने लेबर्स हायर करेंगे, हर चीज़ का उनके पास डेटा होता है, गोल सेटिंग होता है, कब-कब, कैसे-कैसे क्या करना है। जितने बड़े लोग हैं ना, बिना गोल सेटिंग के वो काम करते ही नहीं। वो इसलिए बड़े हो जाते हैं, उनको पता होता है, वो अपने विज़नरी मैप से चलते हैं कि मुझे ये स्टेप पे ये करना चाहिए। शायद थोड़ा-सा लेट आगे-पीछे होता है, जो 1 साल का काम 3 साल में हो सकता है। बट उन्हें पता होता है कि हमें कौन से डायरेक्शन पे काम करना है। आपका गोल सेटिंग यही होना चाहिए कि आपको कौन से डायरेक्शन पे काम करना है और कितने स्पीड से काम करना है। नहीं तो आप कितना भी काम करते चले जाइए, अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, वो रास्ता सही नहीं है ना, आप कभी भी वहाँ पे पहुँच नहीं पाएँगे। आप बस भटकते रह जाएँगे, भागते रह जाएँगे। आपका गोल क्या है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि गोल सेटिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। और मंथ का होना चाहिए, महीने का, मतलब साल का होना चाहिए, 6 महीना, साल, 10 साल तक मुझे अपने जीवन में करना क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जिम रॉन जो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर थे, बोलते मेरे जीवन में ना अच्छी लाइफ़ नहीं चल रही थी। तो मुझे लगा कि यार एक सक्सेसफुल इंसान से मिलना चाहिए। उन्होंने किसी तरह सेटिंग करके जाके मिलने चले गए। जब मिलने गए ना कि मेरी लाइफ़ में मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, तो उस इंसान ने पूछा था कि आपकी गोल सेटिंग की बुक है क्या? तो बोला नहीं। बोला आपकी कार में जाके देख लो, तो बोला कार में भी नहीं है। मेरे पास है ही नहीं गोल सेटिंग का बुक। तो बोला सबसे बड़ी लैकिंग यही है। आप सबसे बड़े जो पीछे जा रहे हैं ना इसके। और मैं आपको बता दूँ, आपकी जो इनकम होगी ना, वो 2 लाख से कम ही होगी। उसने बोला बात तो सही है, मेरी तो इनकम ही नहीं है। क्योंकि उसने कहा कि आपके पास विज़नरी नहीं है, आपको पता नहीं है। तो शुरुआत आपको कुछ भी सीखना है, तो शुरुआत आपको गोल सेटिंग से लिखना पड़ेगा। और उन्होंने शुरुआत अपनी गोल सेटिंग से की थी। गोल इतना इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको एक बताता हूँ एग्ज़ाम्पल। दिल्ली का रेलवे स्टेशन है और आस्क फॉर अ टिकट। आप जाइए और टिकट माँगिए। वो पूछेगा कहाँ की चाहिए? आप बोला कहीं की भी दे दो। वो क्या लगता है आपको खड़ा रखेगा टिकट मोड़ और भगा देगा। जब तुझे पता नहीं तो मतलब क्या? और वही चीज़ आप दिल्ली से जम्मू की टिकट माँगिए, 500 किलोमीटर की। वो ट्रेन नंबर पूछेगा, टिकट नंबर देगा, कौन-सा टायर चाहिए, 2 टायर, 3 टायर, जनरल, आपको क्या चाहिए उस चीज़ का पूछेगा। आप समझिए, आप आपको 500 किलोमीटर की यात्रा करनी है। आपको स्पेसिफिक टाइम, ट्रेन, सीट नंबर तक दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गोल सेटिंग में। डेट, समय, कौन से दिन में आप करना चाहते हैं। और आपको बता दूँ, लाइफ़ इज़ अ बिग जर्नी यार। जो हमारी ज़िंदगी है ना, वो बहुत बड़ी जर्नी है। और हम उससे क्या करते हैं, हमारे पास कोई स्पेसिफ़िकेशन ही नहीं है। हमारे पास बोलते हैं ना कि गोल कहाँ जाना है, आपको पता ही नहीं है। इसलिए लाइफ़ ऐसी भाग ही रही है। आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास वो रास्ते नहीं है ना, आप कितने ही भागते रह जाओ, कहाँ तक जाना है, क्या करना है ना, आप कभी जीवन में बड़ा नहीं कर पाएँगे। एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए ना, आपको अगर 500 किलोमीटर का, बोलते हैं ना, 500 मीटर का गज़ का घर बनाना है, तो उसके लिए क्या होता है? उसके में लिए आपको कम से कम 3-4 महीने से पहले से शुरुआत करनी पड़ जाती है। आपको आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है। बेडरूम कैसा होगा, मेरा हॉल कैसा होगा, मेरा बेडरूम कैसा होगा, मेरा पूजा मंदिर कैसा होगा। आप उसको शुरुआत 2-3 महीने से ही करने लगते हैं। ईंट के फाउंडेशन कैसे लगेंगे? आप ज़रा सा सोचिए, अगर आपके पास आर्किटेक्चर नहीं होगा, तो क्या आप वो बना सकते हैं? नहीं। उसी तरह से कि उससे भी बड़ी, घर से भी बड़ी हमारी क्या होती है? हमारी लाइफ होती है, हमारी जर्नी होती है। जब उसका आपके पास गोल सेटिंग ही नहीं है, मुझे करना क्या है? अगले दिन मुझे क्या करना है? तो क्या लगता है आप पहुँच पाएँगे? जो करना चाहते हैं, जो सपने देखना चाहते हैं, जो आप चीज़ करना चाहते हैं? नहीं ना, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको इस चीज़ का ख़्याल करना है, क्योंकि 90% लोग हैं ना, लाइफ में हमेशा टेढ़े ही चलते हैं। उनकी जो ज़िंदगी होती है ना, उनके पास जब गोल नहीं होता ना, वो टेढ़े ही चलते हैं। और आर्किटेक्चर नहीं होगा तो घर भी टेढ़ा ही होगा। उसके लिए प्लानिंग की जाती है। आपको जो भी ज़िंदगी में करना है ना, बिना प्लानिंग के नहीं होता है। लाइफ इज़ मोर देन हाउस। आप ये ख़्याल करना, घर ज़िंदगी से भी बड़ी होती है।
लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम बस भागने पे लगे हैं। तो बिना गोल के नो ड्रीम आपके जो सपने वो नहीं पूरे होने वाले, आपके टारगेट है वो नहीं पढ़ने वाले। आप कितना कमाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो नहीं पूरे। तो गोल सेटिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको इस चीज़ का ख़्याल करना पड़ेगा। और गोल सेटिंग करते हैं ना तो सोशली, फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ़ आपको सीखना है जिसने किया है। जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उस इंसान के साथ लग जाइए जिसने ये कर चुका है। और जिसने कर चुका है ना, वो आपको 100% बताएगा कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अभी गोल सेटिंग में क्या कर सकते हैं, अभी जैसे हमारी हर्बल लाइफ़ है, तो हर्बल लाइफ़ में हम क्या कर सकते हैं अगर हमें ग्रो ही करना है? हम कितने लोगों से बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो मैं यही लिखता हूँ कि मुझे इतने लोगों से बात करना है। मतलब मुझे समझो एक पैसिव पकड़ लेते हैं, महीने में मुझे 200 लोगों से बात करनी है। पकड़ लेते हैं 200 लोगों को। 8 मतलब डेली 8 लोगों से बात करना पड़ेगा। कितने नंबर शेयर करने का, मतलब 2 नंबर तो शेयर करने ही पड़ेंगे। वो गोल सेटिंग, मेरे महीने की वॉल्यूम कितनी होगी? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मैं ये साल में कितना अचीव करना चाहता हूँ? मैं अपने कौन से लेवल को पहुँचाना चाहिए, और उसको लिखना है कि मेरा हो गया है। टाइम, डेट, समय सब कुछ लिखना है। कोई भी चीज़, आपके सपने क्या, आप घर कब तक बनाना चाहते हैं, वो लिखना ज़रूरी है। आप फाइनेंशियल फ्री कब होना चाहते हैं, वो लिखना बहुत ज़रूरी है, कि मैं ये साल में, ये समय में फाइनेंशियल फ्री हो चुका। मेरी हेल्थ की ज़िंदगी कैसे, क्योंकि हेल्थ भी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बिना हेल्थ के तो आपके सपने सब चूर-चूर हो जाने। तो वो भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब आपको आपको वेकेशन अपनी फैमिली के साथ कहाँ जाना है, कौन से सन में जाना है, कौन से टर्म टाइम में जाना है, कौन से समय जाना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके नीचे सुपरवाइज़र कितने बनेंगे, आपके नीचे वॉल टीम कितने बनेंगे, ये सब मतलब आप स्पेसिफिक ईच एंड ईच चीज़ लिखना है, कि मुझे कितने लोगों पे काम करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ धीरे-धीरे आप सीखने जाओ, और आपके जो मेंटर होंगे ना, उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने ये किया, वो आपको स्पेसिफिक बता सकते हैं कि आपका गोल क्या है। तो आपको ये ख़्याल करना है कि आज से आपको अपने स्पॉन्सर के पास जाना है और अपनी गोल सेटिंग ज़रूर करानी है। बिना गोल सेटिंग के आप कोई भी दिशा में पहुँच नहीं पाएँगे। आप अपने दिमाग में कितना भी रखें, मैं ये चाहिए मुझे, बट उसके लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। उसके लिए टाइम, समय, डेट सब कुछ तो लिखना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको इस चीज़ पर ख़्याल करना है। एक बता दूँ, एक इंसान था, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का फुटबॉल का मैच चल रहा था। जब जैसे शाहरुख खान था ना, अपने कोच हैं जो मोटिवेट करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब तो ऐसे ही कोच थे। तो इंडिया के कोच थे ना, बहुत मोटिवेट कर रहे थे कि अरे यार, साला छोड़ना नहीं है। ऐसी बॉल मारनी है कि उनकी सीना सीना छल्ली हो जाना चाहिए। किसी से भी हार जाना, लेकिन पाकिस्तान से मत हारना। ऐसा कर देना है, वैसा कर देना है, मतलब बोलते हैं ना, पैर उन उन ऐसा बॉल मारो कि पैर टूट जाने माँगते हैं, छाती छीनी होनी चाहिए, मुँह से खून आ जाना माँगता है, मगर हारना नहीं है, हारना नहीं है, इनको छोड़ना नहीं है। ऐसा मोटिवेट कर रहे थे ना, तो जैसा मतलब 100 बोलते हैं ना, 100 में से 0 उनके हो जाएँगे। मतलब 100 हम जीतेंगे, उनका उनका 1 भी नहीं होगा। और इसी तरीके से पाकिस्तान वाला भी करता था कि अरे इंडिया से हारना नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, लड़ो, मरो, करो, मगर हमें ये हारना नहीं है। मतलब ऐसा करना है कि आप नाक पैर सब तोड़ो, मगर हारना नहीं है। जब मैच का शुरू हुआ, 90 मिनट की मैच थी, मैच लड़ा गया। मैच लड़ने के बाद है ना, पता चला दोनों का स्कोर 0-0 था। बोला यार ये 0-0 क्या है? जब पता करो 0-0 क्या है? जब वहाँ पर पता करने गए ना, तो मैं आपको बता दूँ, जब वो मैदान में गए पता करने गए, तो वहाँ पे जो गोल बॉक्स था वो था ही नहीं, कि गोल करें किसमें? और हमारी ज़िंदगी भी इसी तरीके की है। सोच रहे हैं, हम वो मैदान में दौड़ रहे हैं, मगर हमारे पास गोल बॉक्स ही नहीं होगा कि वो बॉल में बॉल कैसे डालना है ना, तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारा नंबर कैसे बनेगा। और ये नंबर ऑफ गेम है, गोल सेटिंग, क्योंकि आपने अपने समय को डेट, टाइम कितना, कितना, कितना बोला ना, नंबर दे दिया ना, तो आपका दिमाग नंबर उठाता है, मेरे को इतने लोगों से बात करना है, इतने लोगों को क्या करना है। तो आप समझ रहे हैं कि गोल सेटिंग कितना इम्पोर्टेंट है। लाइफ इज़ लाइक ग्राउंड विदाउट ए गोल। आप इस चीज़ को हमेशा ख्याल करते रहें। और बोलते हैं ना, आपको हमने ज़िंदगी में ना जो भी किया, जैसे आज आप किसी ने 10 साल कंप्लीट कर लिए, 20 साल कंप्लीट कर लिए, 50 साल कंप्लीट, मगर उनके पास गोल ही नहीं था, वो मैदान में दौड़ते ही चले गए, बिना लिखे। आपका कोई भी गोल अचीव नहीं हुआ। और जो चीज़ खत्म हो चुकी है ना, जैसे 10 साल, 20 साल, 50 साल खत्म हो चुकी है, वो वापिस से नहीं आने वाला। बट आज से जो शुरुआत कर सकते हैं ना, और सीखने की उम्र कभी कम नहीं होती। सीखना आप कभी से कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर बड़ा करना है ना, तो आपको इवेंट में आना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, अपने रिज़ल्ट पे काम करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन पे काम करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप इस पे काम करने लगेंगे ना, अपने आप आपकी ग्रोथ होने लगेगी।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और दूसरी बात, लास्ट वाली बात बता दूँ कि कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो ना, कोई भी अचीवमेंट छोटी नहीं होती। आप देख सकते हैं हमारी टीम में क्वालिफ़िकेशन चालू है। बहुत लोग क्या सोचते हैं मालूम है क्या? कि यार अगली बार टिकुंजवाड़ी गए थे ₹1300 में तो अपने जेब से भी भर सकता हूँ। मैं ₹13 से 1300 से आप अपनी जेब से आराम से भर सकते हैं। आप हिमाचल जाना चाहते हैं, अपने जेब से 5000 भर सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा कि आप नहीं भर सकते। मगर यही चीज़ अगर आपको अमेरिका जानी हो तो आप जेब से जा सकते हैं? नहीं। उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन, आपको अचीवमेंट चाहिए। अब वो क्वालिफ़िकेशन में जब अपने आप को फँसाएँगे ना, तो अपने आप आपकी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई लोग है ना, इंसान है ना, छोटे टारगेट नहीं करते। आपको जो भी अगर कुछ भी चाहिए ना, आपको कभी कोई भी टारगेट को छोटा मत समझो। आप ये ख़्याल करना, छोटा टारगेट जब आप पूरा करते हो ना, तो धीरे-धीरे आपके पास जब बड़ी टारगेट आती है ना, तो आपके लिए आसान लगने लगता है। लेकिन आप छोटे टारगेट नहीं करेंगे ना, तो आप बड़ी टारगेट कभी नहीं कर पाएँगे। बड़ी अचीवमेंट कभी नहीं कर पाएँगे। इस चीज़ का आपको हमेशा ख़्याल रखना, कोई भी क्वालिफ़िकेशन उसपे अपना जान लगा दो। हो या ना हो, मगर पूरी मेहनत लगो। जब अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मैं ये नहीं बोलता कि जो टिकनजवाड़ी गए तो पैसा लगा के गए तो कुछ आपने ये सीखो, अगर वही अगर आप बिना पैसे गए तो जब वहाँ जा सकते हो तो मतलब बाहर देश जाने के लिए आपको पैसा लगेगा, आप वहाँ खर्च नहीं करेंगे। मगर यही आप अचीवमेंट अपनी क्वालिफिकेशन में फँसाएँगे ना, आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको गोल सेटिंग करनी है कि मुझे किस तरीके से कैसे-कैसे करना है। जब आप ये लिखते चले जाएँगे ना, आपका टारगेट पूरा होता चला जाएगा और 100% हर चीज़ हो सकती है, बस आपको करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल